हाय फ्रेंड्स, आप सभी का रीडी पाठशाला पे आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंतर्गत हम आपको वनडे एग्जाम के तहत बात करने वाले हैं। और वनडे एग्जाम के तहत आपका एसएससी जीडी के अंतर्गत जो एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं। और आइए एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम क्या करते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे हजारों क्वेश्चन क्या करेंगे, पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने पर मजा आ जाएगा क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ऐसे आपको ध्यान रखना है कि करना कैसे है, हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के माध्यम से कैसे आपको करना है। आइए एक नए कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। एक नया कंसेप्ट क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। नया कंसेप्ट हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चंस के साथ आएंगे। जीडी के लिए और एमटीएस के लिए क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चंस एक आपका दिया गया है, एक क्वेश्चन लेकर ध्यान से देखें कितना क्वेश्चंस आपका बनेगा, गौर करेंगे। हम बात कर रहे हैं एसएससी और ये आपका जीडी के लिए भी आपका हो सकता है, फिर एमटीएस भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका यूपी पुलिस जो आपका होगा उसके अंदर पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपके क्या होंगे, बहुत सारे बनने वाले, खतरनाक प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्न को कह रहे हैं, क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, इसमें अब टॉपिक का नाम अधिकतम संख्या, अधिकतम घात की संख्या में बताना है। क्या बताना है, अधिकतम, टॉपिक का नाम है अधिकतम घात, ठीक है ना। टॉपिक का हमारा क्या नाम है, अधिकतम घात। जैसे कैसे क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आपका है, ध्यान देंगे, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे डॉट करके आपका दिया गया है, ठीक है ना। और आगे कहाँ तक देगा, एक लिमिट भी दे सकता है, जिससे यहाँ तक दे सकता है कि 100 तक, 200 तक, 80 तक, 90 तक, कहाँ तक आपका दे सकता है, यहाँ मतलब पूछ सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है। तो यहाँ पर मान लेते कि आपका कहाँ तक है, 90 तक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूरा ध्यान समझिएगा। ये मल्टीप्लाई के रूप में 1 से लेकर के 90 तक आपका लिखा गया है। दिए गए प्रश्न के अंदर कह रहा है कि जब इसका गुणनफल आप ज्ञात करेंगे तो गुणनफल ज्ञात करने के बाद उसमें कुल कितने तीन प्राप्त होंगे, ठीक है ना। जब इन सबका हम गुणा करेंगे तो कितना तीन आपको मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, गुणनफल कह रहा है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके आएंगे, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, जिसमें गुणनफल में 3 प्राप्त करने के लिए कह दे, कभी 5 कह दे, कभी 7 कह दे, कभी 2 कह दे, ऐसे कुछ भी नंबर आपसे कहेगा। मेरे भाई, एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं जिसके लिए कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना है, ठीक है ना। डायरेक्टली आपको कंसेप्ट समझना है। और ऐसा ये क्वेश्चन है कि जो एसएससी जीडी एमटीएस लेखपाल यूपी पुलिस हर एक वनडे एग्जाम करता है, ऐसे प्रश्नों को क्या करता है, पूछता है। मजेदार प्रश्न लेकर के आया हुआ हूं और एक बेहतरीन टॉपिक को क्या करना है, सीखना है। आइए हम बात करते हैं कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, 1 से लेकर के 90 तक संख्या आपकी दी गई है, ठीक है। और इसके गुणनफल में कह रहा है कि कितने 3 प्राप्त होंगे, कितने 2 प्राप्त होंगे, कितने 5 प्राप्त होंगे, कितने 7 प्राप्त होंगे, अगर अगर और सारे नंबर भी आपका क्या हो सकता है, दे सकता है। तो आइए उसको समझते हैं कैसे बना। सबसे पहले क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट में बता देता हूं। यहाँ पे ये 3 की बात किया है, कितने 3 प्राप्त होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, तो उसके लिए करना क्या, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है मेरे भाई, ध्यान देंगे, 3 के पावर 1 3 आपका होगा, 3 के पावर 2 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आपका होगा, 3 के पावर 3 3 गुणे 3 गुणे 3 आपका हो जाएगा 27 आपका हो जाएगा, 3 के पावर आपका 4, यहाँ से 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये आपका कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 के पावर आपका 5 हो जाएगा, 3 के पावर आपका 6 हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे नंबर तक आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। कुछ नंबर तो आपको तैयार रखना ही रखना है, 10 तक ले 5 तक ले कुछ तैयार रखना है। चलिए ध्यान देंगे, करना क्या, कंसेप्ट हमारा क्या है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न देगा और कहेगा 1 से शुरुआत, आपका ध्यान दीजिएगा, और चाहे 20 से नंबर से तभी भी आपको काम करता है। तो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे गुणा करने पर कुल कितने 3 आपको प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये लास्ट वाला डिजिट जो आपका दिया गया 90, उसको आपको क्या करना है, पकड़ लेना है, ठीक है ना। ये लास्ट वाला 90 लेंगे, ठीक है ना। यहां से 90 लेकर के पहला देखेंगे, आप 3 के पावर 1 का 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे। सर 3 से क्यों, जब भी 3 से कहे कितने 3 प्राप्त होंगे, या 2 कितने 2 प्राप्त होंगे, कितने 5 प्राप्त होंगे, जो नंबर कहेगा उसका कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर करके क्रम से आगे तक कुछ ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर से आप नंबर को लेंगे, उसके बाद दूसरा वाला आपका क्या है, 9 लेंगे, फिर प्लस करके क्या लेंगे, 90 और बटे कितना होगा, 27। फिर उसके बाद से क्या लेंगे, यहाँ से 90, उसके बाद से 81, ठीक है। फिर क्या लेंगे आप, 90, अब 81 से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, तो इसका 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपका आएगा। दूसरा बात ध्यान रखना है कि कहां तक आपको इसको लेके चलना है, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे,
अगर आप इसका 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो लेके आएंगे वो 90 से आपका क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जिससे आपको भाग देना है वही सबसे बड़ा प्राप्त हो जाएगा। तो फिर बड़ा प्राप्त हो जाएगा तो फिर उसको आपको लेना ही नहीं, ध्यान रखेंगे, हमेशा उससे छोटा लेना है। और डिवाइड करके आपको क्या ज्ञात करना है, डिवाइड करके आपको सिर्फ भागफल ज्ञात करना है, पॉइंट में यानी कि दशमलव में आपको भाग नहीं देना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 3 से भाग देंगे तो कितना आपका आएगा, 3 3 के 9, यहाँ पे 3 और 0 होगा। 9 से भाग देंगे तो 9 का में 9, 27 से भाग देंगे तो कितनी बार आपका जाएगा, ठीक है 3 बार आपका जा रहा है कंप्लीटली। ठीक है, उस क्वेश्चन में जाएगा और यहाँ से 1 बार आपका जाएगा। कंप्लीटली हमको भाग लेके जाना कितना आपका हो रहा है, तो कंप्लीटली भाग आपका 30 होगा, 10 ये होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि दशमलव में चला जाएगा इसके बाद, तो हमें दशमलव में लेना ही नहीं है। ठीक है ना। अब डिवाइड करेंगे 30 10 40, 40 3 45, 45 से कितना आपको होगा 44, 44, 44 क्या आपको हो गया। यानी कि जब ऐसे नंबरों का आप गुणा करेंगे तो इसमें 3 कितने प्राप्त आपके होंगे, 44 को 3 प्राप्त होंगे। ठीक है, 44 3 आपको क्या होने वाले हैं, ज्ञात होने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रश्न को क्या करना है, बनाना है। यहाँ पे 3 की बात किया है, 5 की बात कर सकता है। चलिए मेरे भाई ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या ज्ञात करना था, कह रहा था कि इनका गुणनफल में कितने 3 प्राप्त होंगे, तो कुछ 3 प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। अगर इसी के अंतर्गत कहेगा कि 5 कितने प्राप्त आपके होंगे तो उनको कैसे आप निकालेंगे। ठीक है ना। 6 कैसे प्राप्त होगा, 8 कैसे प्राप्त होगा, कोई भी नंबर आपका कह सकता है कितना आपका प्राप्त होगा। ठीक है, उन नंबरों को कैसे हम नोट करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं, ध्यान रखेंगे कैसे आपके क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि कितने आपके प्राप्त हो रहे हैं, 2 3। ठीक है ना। साधारण चेक करने के लिए आपको बताया था कि 90 तक तो ज्यादा बढ़ा होगा लिख पाना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 10 तक आप नंबरों को लीजिए, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 और 10, और कह रहे कि बताइए इसमें कितने 3 प्राप्त होंगे। हमें इसमें 3 की संख्या को निकालना है। जब इनका गुणा करेंगे जो गुणनफल आपको मिलेगा उसमें 3 की संख्या में बताना है कितना होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में, यहाँ से तो इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, इसका करेंगे तो 2 गुणित, इसका करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणित 3 आपका होगा 6 का, और एक 3 यहाँ से आपका मिला हुआ है, हमें सिर्फ 3 से मतलब है, और यहाँ से 3 गुणित 3 होगा, बाकी और 3 कोई है नहीं, 1 2 3 और ये आपका 4, मतलब कि ये 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे उसमें 3 की संख्या कुल कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब गौर करेंगे इसमें लोग, तो हम इसको फार्मूले पे चेक कर लेते हैं, जो हमारा कंसेप्ट है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट नंबर आपका क्या है, 10, 10 को लेंगे और यहाँ से आपका 3 के पावर 1 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से प्लस, फिर 10 लेंगे, 3 के बाद क्या है 9, 9 को लेंगे, फिर आपका प्लस 10, उसके बाद से क्या आपका 27, 27 को लेंगे। बस अब आपको रुक जाना है, थम जाइए अभी यहीं पे। शुरुआत होता है इसे क्वेश्चन का एकदम कंसेप्ट को समझने का, मेन पॉइंट ये आपका है, और यही से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, फंसने वाले हैं। एसएससी जीडी एमटीएस के अंतर्गत भी, पुलिस के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चनों के भरमार ला करके दिया हुआ, पिछले कई सालों से ऐसे क्वेश्चन की बात हो रही है। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन पे धमाकेदार टॉपिक के साथ आए हुए हैं और एकदम बेहतरीन मजा आने वाला है आपको। ठीक है मेरे भाई ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 10 के पावर 27 मतलब 10 बटे का 27, बटे का मतलब कि नीचे वाली संख्या आपका बड़ा हो चुका है, ऊपर का संख्या छोटा हो चुका है, तो भाग ये आपका पॉसिबल नहीं है, और ये भाग पॉसिबल आपके हैं। तो 3 से 9 भाग देंगे तो 3 बार कंप्लीट आपका जाएगा, 9 से 10 भाग देंगे तो 1 बार कंप्लीट आपका जाएगा। हमें सिर्फ कंप्लीट वाला ही लेना है, यानी हमें जब भाग देंगे तो हमेशा कंप्लीट रूप में आपको लेना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना होगा 4, तो यानी कि देखेंगे यहाँ पे कितना आया था, 1 2 3 4, 4 आया था, ऐसे भी 4 आपका आ गया, यानी कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट है। अगर 5 निकालने के लिए कह दे, 2 निकालने के लिए कह दे, 7 निकालने के लिए कह दे, तो सारा कंसेप्ट इसी तरह से आपको क्या करना है, कवर करना है, सारा कंसेप्ट को ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है ना, एकदम बेहतरीन टॉपिक आपका बनेगा अधिकतम घात की संख्याओं को निकालने के लिए। आइए देखिए एक क्वेश्चन और हम बताए थे आपको, जिसमें आपको क्या करना है, 3 का नहीं बल्कि इस बार आपको क्या करना है, 5 का निकालना है, कि लास्ट में कितने आपके 5 आने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, उस 5 वाले पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए गौर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, एक देखिए, 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 6 गुणते 7 गुणते 8 गुणते 9 गुणे, ऐसे करके आपको कहां तक दिया गया है, 50 तक, और कह रहा है कि
कि जब इन सब का गुणा करेंगे तो लास्ट में सॉरी उसमें कुल गुणनफल में कितने 5 प्राप्त हो, लास्ट मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। बस ये आपका कहा गया कि कितने 5 प्राप्त होंगे, इसमें 5 लाने के लिए कह दिया। पिछले क्वेश्चन में 3 आपसे बात किया गया था, यहाँ पर 5 लाना है। तो देखिए 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625, बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। 50 लास्ट वाला नंबर आपको लेना है और 5 यहां से लेंगे, फिर प्लस करके 50, फिर से दूसरा का वाला 25, फिर आपका 50 125। अब बताइए इससे आपका जा पाएगा नहीं ना, क्योंकि नीचे वाला संख्या आपका क्या ऑटोमेटिक खुद ब खुद बड़ा आपका हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, होगा ही नहीं, ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो 10 25 50, 25 दुना की 50, यहां से जाएगा नहीं, इसका काम खत्म है। तो यहां से 10 और 2 कितना होगा 12। तो 12 यानी कि क्या है हमारा फाइनली आंसर आपका बनेगा। तो किसी भी इस प्रकार की संख्या अगर दिया गया है उसका गुणनफल आप निकालते हैं तो कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा, ठीक है ना, 12 आने वाला है। तो इस तरह से अधिकतम घातों की संख्या को आप क्या करेंगे ज्ञात कर पाएंगे। एक मजेदार टॉपिक के साथ हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और आप इसको लाइक से सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसे जो टॉपिक होंगे बेहतरीन टॉपिकों का आपके साथ क्या कर सकूं शेयर कर सकूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।